नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। जिला पंचायत सभागार में माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार प्रभारी मंत्री जनपद मेरठ श्री धर्मपाल सिंह जी द्वारा जल प्रबंधन एवं विकास कार्यों के संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई। माननीय मंत्री जी ने जिला कृषि अधिकारी से खरीफ की फसलों से क्या बुआई चल रही है की जानकारी प्राप्त की तथा उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष रबी व खरीफ की बैठक करने के निर्देश दिए। माननीय मंत्री जी ने विद्युत विभाग के अधिकारी से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है जानकारी ली। इस अवसर पर महापौर हरिकांत आहूवालिया, माननीय विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, माननीय MLLC श्रीमती सरोजनी अग्रवाल व अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। स्टैग्नेंट हो जाता है तो वो ज्यादा खतरा रहता है, तो उस टाइम पे सर अपनी टीम एंटी लार्वा, फॉगिंग और जो सफाई की टीम है उनको एक्टिवेट कर लें सर, और जैसे जैसे पानी रिसीव करें ये सारी कार्रवाई इस चीज के लिए करें सर। बाकी सर अभी वैसी जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमने केरोसिन का अलॉटमेंट भी करवा लिया और ये बोल दिया गया है कि जहाँ पे अगर बिजली या कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी तत्काल उसको वितरित कर रहे हैं सर। मेजर सर उस गाँव में। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। सर दिलवा दें, वो भारी सामान है तो उन्हीं के साथ वहीं खड़े हो जाएंगे। आइए यही सब आज बता रहे कपड़े की व्यवस्था करिए, पानी वानी। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। दिनांक 15 जुलाई 2023 को एक्सप्रेस गार्डन मार्केट इंदिरापुरम में पिस्टल दिखाकर दुकान से लूट की घटना कारित करने वाले 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से 1,15,000 भारतीय रुपए व विदेशी करेंसी $280 व लूट में प्रयुक्त लाइटर, पिस्टल व स्विफ्ट डिजायर कार बरामद। दिनांक 15 जुलाई 2023 को वादी श्री अमनदीप निवासी किदवई नगर दिल्ली द्वारा एक्सप्रेस गार्डन स्थित उनकी दुकान में घुसकर 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिस्टल दिखाते हुए करीब 6 लाख रुपए की लूट कर फरार हो जाने के संबंध में थाना इंदिरापुरम पर धारा 392 IPC के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई थी। 3 व्यक्तियों द्वारा वादी की दुकान में घुसकर लाइटर, पिस्टल दिखाते हुए लूट की घटना कारित की थी, जिनकी सहायता गाड़ी में बैठे चौथे अभियुक्त राहुल शर्मा द्वारा की गई थी। दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि वादी की दुकान से 2,22,000 रुपये व विदेशी करेंसी 22,600 थाई करेंसी भाट $1,780 लूटी गई थी। अभियुक्त गणों से पूछताछ के दौरान बताया कि हमने रैकी कर विदेशी मुद्रा एक्सचेंज की शॉप नंबर 34 ग्राउंड फ्लोर एक्सप्रेस गार्डन मार्केट, शिप्रा, सन सिटी, थाना इंदिरापुरम को चुना तथा दिनांक 15 जुलाई 2023 को मौका पाकर दुकान में घुसकर दुकानदार के कान पर लाइटर, पिस्टल लगाकर धमकी देकर दुकान के गले व लाकर से करीब 2,22,000 रुपये व डॉलर तथा थाईलैंड करेंसी लूट ली थी। इंदिरापुरम में एक व्यापारी के साथ एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा हुआ है। कौन है लुटेरे, कितनी इनकी एजुकेशन है, क्या इनका कोई इतिहास है, कैसे गिरफ्त में? देखिए 15 जुलाई 2023 को इंदिरापुरम में एक्सप्रेस गार्डन के पास एक मनी एक्सचेंज शॉप में लूट की घटना कारित की गई थी। इस लूट की घटना में जैसा कि दुकानदार के द्वारा वापस टैली करके बताया गया है, टोटल इंडियन करेंसी में 2,22,000 रुपये, $US में $1,780 और थाई बाट के 22,600 थाई बाट की लूट की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए
थाना इंदिरापुरम पे 4 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज, वीटीएस इत्यादि सभी चीज़ों का बहुत गहनता से जांच पड़ताल की और घटना का अनावरण करते हुए 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें से पहला व्यक्ति है विपुल चौधरी, जो मोदी नगर के रहने वाला है। इसने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MBA इन सब की पढ़ाई कर रखी है। दूसरा व्यक्ति है सुमित सिरोही, इसने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये भी मोदी नगर का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति है मुकुल सिद्धू, ये ओरिजिनली अमरोहा का रहने वाला है और इसने PG कर रखा है डेटा साइंसेस में। चौथा व्यक्ति जो इनका ड्राइवर था वो राहुल शर्मा है, इसने 8वीं तक की पढ़ाई कर रखी है। सर, नकली हथियार असली लूट, तो किस तरह से इस लूट की घटना को अंजाम दिया? क्या इन्हें पता नहीं था कि हम नकली हथियार लेकर जा रहे हैं? किस तरह से इनके दिमाग में आइडिया है? देखिए, इसमें जो 2 व्यक्ति विपुल और सुमित हैं, ये पहले ये इनका कैब वगैरह का काम है, जिसमें इनको फॉरेनर्स के माध्यम से कुछ फॉरेन करेंसी मिलती थी, जिसको एक्सचेंज कराने के लिए कुछ टाइम पूर्व ये कुछ बार इस शॉप पे जा चुके थे, तो इनको उसके बारे में जानकारी थी। इसके साथ ही करीब 1 महीने पूर्व, जैसा कि पूछताछ में प्रकाश में आया है, कुछ पैसों की मिसमैच को लेके कि जितना करेंसी इन्होंने एक्सचेंज के लिए दिया उतने पैसे इनको वापस नहीं मिले। इस मिसमैच को लेके उनको जो भी शॉप में एम्प्लॉय था उससे इनकी हॉट टॉक हुई थी और इसी बात को मन में रखते हुए इन्होंने उसको सबक सिखाने का ठानते हुए ये लूट की घटना कारित की। और जैसा कि कुछ पूछताछ में प्रकाश में आया है कि तमाम यूट्यूब वीडियोज़, TV सीरीज़ इत्यादि के माध्यम से इनको ये लूट की घटना का जो मोडस ऑपरेंडी है वो कुछ इन्होंने ऐसे प्लान किया। मतलब फिल्मों की सीरीज़ देखते थे और उन फिल्मों की सीरीज़ को देखने के बाद इन्होंने नकली हथियार परचेज किए, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद सर कहाँ गए? इसके बाद कहाँ गए थे? पता चला कि इसके बाद जो इनका ड्राइवर था वो तो यहीं गाज़ियाबाद में छोड़ा था। इसके बाद 3 व्यक्ति जो हैं विपुल, सुमित और मुकुल, ये उसके 2 दिन बाद ये गोवा में चले गए थे और गोवा से ही इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। हरि मंदिर आश्रम लाइन किंग्सवे कैंप द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए प्रतिदिन शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था के लिए हरि भोज रसोई का शुभारंभ 18 फरवरी 2022 को किया गया था। पिछले 19 महीनों से यह कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है और बढ़ भी रहा है। आसपास ISS के कोचिंग सेंटर में जहां बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग यहां पर हरि भोज सात्विक रसोई सेंटर पर आकर भोजन करता है। अपने घरों से दूर हो उन्हें भोजन में घर जैसा स्वाद नजर आता है। बच्चों के माँ बाप भी इस रसोई के बारे में जानकर बहुत ही संतुष्ट हैं। हरि भोज प्रसाद 18 फरवरी 2022 से चल रहा है। मात्र 10 रुपए में भरपेट थाली उपलब्ध कराई जाती है। हरि मंदिर के प्रांगण में मंदिर का ही प्रोजेक्ट है जो कि हरि भोज के नाम से चल रहा है। हरि भोज को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों को शुद्ध और सात्विक भोजन प्रसाद मिल सके ये है। प्रतिदिन लगभग 500 लाभार्थियों को प्रसाद दिया जाता है। रोजाना दाल, सब्जी, चावल और रोटी ये 4 चीजें बनती हैं। अगर कोई परिवार अपनी तरफ से सेवा आयोजित करता है तो मीठा भी बनता है, जैसे हलवा, खीर इत्यादि। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग यहाँ आते हैं और अपने परिवारजनों के जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि के अवसर पर अपने हाथों से सेवा भी करते हैं। तो आपने कभी सरकार के सहयोग में लाने की कोशिश की? नहीं, कभी सरकार की कोशिश नहीं करी। एक्चुअल में हमारे को इसकी जब कोरोना हुआ था ना, तो उस टाइम लोगों के खाने के लिए यानी कि कुछ वो नहीं था, यानी पड़ोसी भी और रिश्तेदार के दूसरे से कट हो रहे थे। तो हमने सबके घरों में उस टाइम थाली पहुँचाई और यहाँ भंडारा लगाया। फिर हमें प्रेरणा आई कि क्यों ना हम ये डेली करें काम। तो जब से बस ये डेली होता है। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है जी।
ने जो ये आप लोगों ने जो ये भंडारे और जो सेवा का प्रण लिया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम। एक छोट लोगों के लिए है, भोजन का है। जैसे में भर पेट खाना हम देते हैं, उसके अंदर 4 आइटम होती है हमारी, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है। भर पेट खाना जितना उसका अच्छा खाओ बोल रहे हैं। तो क्या इसके कुछ शुल्क भी है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है या शुल्क है? ये निःशुल्क है या शुल्क है? ये निःशुल्क है, वैसे शुल्क है, निःशुल्क। खाली क्या होता है, व्यवस्था के लिए एक आदमी व्यवस्था के लिए इसलिए रखा है कि ताकि मैं फ्री नहीं खा रहा हूँ, 10 रुपये का टोकन दान के रूप में देता है और वो फीस नहीं है, वो भी जबरदस्ती नहीं है, वो जो देता है वो है इसके अपने, मैं फ्री नहीं खा रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ। अदरवाइज ये 500 लोगों का 365 दिन चलता है। तो यह इसी मंदिर तक सीमित है या बाहर भी? कहीं से भी कोई आए, कहीं से कोई आए, भरपेट खाए, यहाँ दिया जाएगा, उसके बाद में बाहर उसकी रिफिलिंग होगी। भरपेट खाए चाहे कोई भी आए, बड़े से बड़ा छोटे। तो ये जो भोजन में जो चीजें हैं, ये क्या हर रोज यही रहता है या कोई चेंज हो? सब्जी चेंज होती रहती है, चावल और रोटी डेली होता है, एक सब्जी कड़ी ये चेंज होते रहते हैं। कभी सब्जी कोई होती है कभी ये डिपेंड करता करने वालों का। कभी कभी क्या होता है, सेवादार एक आदमी चाहता है कि सेवादार है, सब निःशुल्क है, मेरे से मीठा हो कोई, तो वो अलग से मीठा अपना करवा लेते हैं, वो मीठा बजरंगबली की, भारत माता की, गौ माता की, आज के आनंद की, आज के भोजन की, भोजन करने वालों की, भोजन कराने वालों की, सनातन धर्म की, वंदे वंदे वंदे। जय हो गौ माता की। कैसा लग रहा है आप लोग को? आप लोग हमेशा आते हो या पहली फर्स्ट टाइम आए हो? डेली हमेशा आते हो, डेली आते हो? तो यहाँ पर क्या कुछ शुल्क लिया जाता है या निःशुल्क है? आप लोगों से कोई शुल्क लिया जाता है भोजन का या निःशुल्क है? 10 रुपये का टोकन। 10 रुपये का टोकन है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें कुछ पड़े हुए नहीं है, तो क्या रीजन है, खाली क्यों है? डस्टबिन आपके खाली क्यों है? जैसे सभी को आदत होती है कुछ ना कुछ 2-4 दाने 1-2 ग्राही वेस्ट फेंकने की, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम उनको समझाते हैं कि ये आपका प्रसाद है, इसको अन्न को अपने आप से एक प्रसाद है, इसको कभी वेस्ट नहीं करते, तो हम उसको मना करते हैं और इसलिए वो सारे एक दाना खाते हैं। हमारे उसमें आटा भूना जाता है, आटा डालते हैं, पानी डालते हैं। अच्छा, ये बेलने के लिए है? या लोई बनती है। अच्छा, ये लोई बनती है, यानी कि सारी मशीनें भी वर्क कर रही हैं, काम कर रही ऐसी हैं। लोई बनेगी तो ये लोई इसके अंदर डालते हैं, लोई डालने के बाद में 1 घंटे में 800 रोटी बनाते हैं। 800 रोटी? 800 रोटी डेली 50 किलो आटा लगता है हमारा, 50 किलो आटी रोटी बनती है। बन जाती है? हाँ, लगते 500। अच्छा, यानी 800 रोटी एक बार में बन जाती है? 1 घंटे में। 1 घंटे में इसकी कैपेसिटी है? चलती रहती है। वो रोटी देखो कैसे बढ़िया है। ऐसी रोटी घर में नहीं आएगी आपको। नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटे में 1 घंटे में 800 रोटियां बन रही हैं, बहुत बढ़िया। सब्जी वगैरह बनाने के लिए प्याज वो कड़ी बन रही है। ये बेसन वगैरह तो मार्केट से ही लेते होंगे आप लोग? बेसन वगैरह तो बाहर से आता है? ये सब जो है सब्जी दाल बनने देते हैं। ये आप लोगों ने साफ सफाई का भी भरपूर ध्यान रखा है? सफाई का पूरा ध्यान? बीमार हो गए 500 आदमी खाना के लिए 500 आदमी खाना खाते हैं।
दूर ही नहीं पड़ता है। हमारे प्याज जैसे भी किसी सब्जी की पहले भगवान का भोग लगता है, उसके बाद आज से हमें 5 फरवरी 2022 को स्टार्ट किया था। ये 5 फरवरी 2022 से चल रहा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। डेली डेली सुबह 11:30 से लेके 12:30 1 बजे तक 500 आदमी एवरेज जो है 500 सर, यहाँ पे हरि मंदिर में जो जीटीबी नगर में आता है, यहाँ पे जो आप लोगों ने भंडारे का और निःशुल्क भोजन का जो व्यवस्था लोगों को कराया है, जो जबकि आम जन आते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि यहाँ जब कोरोना के बाद में हमने देखा कि लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो एक मन में विचार आया, लोगों का काफ़ी दिन से विचार था कि हम लोग यहाँ एक इस टाइप का भंडारा चलाएं जो हर आदमी उसमें भोजन प्राप्त कर सके एक टाइम का कम से कम। तो ये भोजनालय जो हमने 18 फरवरी 22 को चालू किया था, इसमें 10 रुपया टोकन रखा गया था। बाहर जैसे टोकन लिया, फिर लाइन लगा के अंदर गए। टोकन इसलिए रखा ताकि उसको ये फील ना हो वो दान के रूप में देता है, ना कि उसका कोई शुल्क है। वो देता इसलिए है कि मैं जो खा रहा हूँ मैं पैसे का खा रहा हूँ, उसको ये ना आए कि मैं फ्री का खा रहा हूँ। अगर मान लो किसी के पास नहीं भी है एक टाइम में, तो भी उसको भोजन दिया जाएगा और भरपेट भोजन अपना पूरा करे। भोजन लेने में जैसे मान लो आरओ लगाया, पानी भी शुद्ध हो, भोजन बनाते हैं उसमें भी पानी शुद्ध हो, भोजन अपनी थाली लेते हैं, अपना पूरा भोजन बनता है। तो 4 आइटम रोज बनती है, चावल, दाल, फुलके और एक सब्जी, तो वो हमेशा बनती है। सर, ये बताइए, जैसे यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई, जैसे जनता आई हुई है, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं और देख रहे हैं महिलाएं भी कुछ आई हुई हैं, तो ये जो जात, बिरादरी, धर्म ऐसा कुछ मायने यहाँ रखता है? नहीं, बिल्कुल हमारा सेकुलर भाव है, जात बिरादरी से कुछ नहीं है। जहाँ तक क्राउड के या जो बेनिफिशरीज हैं उनके कंपोजिशन की बात है, आपको बहुत हैरानी होगी, इसमें तकरीबन आधे लोग जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल का एग्जाम दे रहा है। नॉर्मली जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो हमारा पहला उनसे सवाल ये होता है, माँ का सवाल होता है, पिता का भी मन में सवाल होता है कि बेटे आपने क्या खाया। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स अगर एक बार देख लेते हैं, जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं या किराए पे रह रहे हैं, वो क्या करते हैं 11 बजे यहाँ पे आके खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते और फिर शाम को खाते हैं। तो कोई जात वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी आए, लेकिन यह है कि जो आदमी आता है हम उसका स्वागत करते हैं, तिलक लगाते हैं। सर, नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि बच्चों का जन्मदिन हम डेट के अनुसार मनाते हैं कि मेरा 1 जनवरी को है, 10 को है, 8 को है। जब भगवान का जन्मदिन तिथि के अनुसार पड़ता है कि ये पूर्णमासी जन्माष्टमी, ये भगवान की नवमी, ये माता रानी की, ये जन्माष्टमी, तो हमारे यहाँ हम लोगों के जन्मदिन में तिथि के अनुसार होने चाहिए। इसलिए सनातन की छोटी छोटी परिभाषाओं को समझना ही सनातन है। हम लोग सनातन की परिभाषा को समझ ही नहीं पा रहे। एक बार सनातन को समझो, जब समझ जाओगे तो आप इन सब चीज़ों से, चक्रों से, अब भगवान इतना सरल है, इतना सरल है, आप इसको सिर्फ जुलोटा भी छोड़ दो, बस निगाह भर के देख लो, वो तुम्हारा हो जाएगा। निगाह भर के देख लो, वो तुम्हारा हो जाएगा। जो इन लोगों ने अभी कीर्तन में बात कही है, बहुत सीधा है वो। ये दुनिया के लोग बैठे हैं, ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकते, लेकिन इसको निगाह भर के देखोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा। तुमको इसके पास जाने की आवश्यकता है, लेकिन ये हमारे पास तो हमेशा रहता है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। ये ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बोला। लेकिन हम लोग अपनी भक्ति को समझ नहीं पाते। भक्ति को समझना चाहिए, भक्ति क्या कहती है। अभी हमारे सतीश जी एक नृत्य दिखाएंगे, बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं सतीश। आओ जल्दी से, कौन सा मोबाइल में लगाओ, बताओ। छाप तिलक सच्ची, भैया लगाइए।
मैंने तेरी